श्री राधे। आज हम सुदर्शन चक्र से जुड़ी कुछ रोचक बातों को जानेंगे। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद वह अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आया करता था। यह चक्र विष्णु भगवान की तर्जनी उंगली में घूमता था। सबसे पहले यह चक्र उन्हीं के पास था। सिर्फ देवताओं के पास ही चक्र होते थे। चक्र सिर्फ उस मानव को ही प्राप्त होता था जिसे देवता लोग नियुक्त करते थे। पुराणों के अनुसार विभिन्न देवताओं के पास अपने अपने चक्र हुआ करते थे। सभी चक्रों की अलग अलग क्षमता होती थी और सभी के चक्रों के नाम भी होते थे। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था। चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। सुदर्शन चक्र ब्रह्मास्त्र के समान ही अचूक था। हालांकि यह ब्रह्मास्त्र की तरह विध्वंसक नहीं था, लेकिन इसका प्रयोग अति आवश्यक होने पर ही किया जाता रहा है, क्योंकि एक बार छोड़े जाने पर यह दुश्मन को खत्म कर कर ही दम लेता है। इस आयुध की खासियत थी कि इसे तेजी से हाथ से घुमाने पर यह हवा के प्रवाह में मिलकर प्रचंड वेग से अग्नि प्रज्वलित कर दुश्मन को भस्म कर देता था। यह अत्यंत सुंदर, तीव्रगामी, तुरंत संचालित होने वाला एक भयानक अस्त्र था। परमाणु बम के समान ही सुदर्शन चक्र के विज्ञान को भी अत्यंत गुप्त रखा गया है। गोपनीयता इसलिए भी बनाकर रखी गई होगी कि इस अमोघ अस्त्र की जानकारी देवताओं को छोड़कर दूसरों को ना लग जाए, अन्यथा अयोग्य और गैर जिम्मेदार लोग इसका दुरुपयोग कर बैठेंगे। यह चांदी की शलाकाओं से निर्मित था। इसकी ऊपरी और निचली सतह पर लोह शूल लगे हुए थे। इसके साथ ही इसमें अत्यंत विषैले किस्म के विष थे, जिसे द्विमुखी पैनी छुरियों में रखा जाता था। इन पैनी छुरियों का भी उपयोग किया जाता था। इसके नाम से ही विपक्षी सेना में मौत का भय छा जाता था। यह खुद जितना रहस्यमय है, उतना ही इसका निर्माण और संचालन भी। प्राचीन और प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण के पास यह देवी की कृपा से आया। एक मान्यता है कि भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला था। सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त हुआ, इस विषय में एक कथा प्रचलित है, जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में वितमन्यु नामक एक ब्राह्मण थे। वह वेद के ज्ञाता थे। उनकी अत्रेयी नाम की पत्नी थी, जो सदाचार युक्त थी। उन्हें लोग धर्मशीला के नाम से भी बुलाते थे। इस ब्राह्मण दंपति का एक पुत्र था, जिसका नाम उपमन्यु था। परिवार बेहद निर्धनता में पल रहा था। गरीबी इस कदर थी कि धर्मशीला अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकती थी। वह बालक दूध के स्वाद से ही अनभिज्ञ था। धर्मशीला उसे चावल का धोवन ही दूध कहकर पिलाया करती थी। एक दिन ऋषि वितमन्यु अपने पुत्र के साथ कहीं प्रीति भोज में गए। वहां उपमन्यु ने दूध से बनी हुई खीर का भोजन किया। तब उसे दूध के वास्तविक स्वाद का पता लग गया। घर आकर उसने चावल के धोवन को पीने से इनकार कर दिया। दूध पाने के लिए हठ पर अड़े बालक से उसकी मां धर्मशीला ने कहा, पुत्र, यदि तुम दूध को क्या, उससे भी अधिक पुष्टिकारक तथा स्वादिष्ट पेय पीना चाहते हो, तो विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। उनकी कृपा से अमृत भी प्राप्त हो सकता है। उपमन्यु ने अपनी मां से पूछा, माता, आप जिन विरूपाक्ष भगवान की सेवा पूजा करने की कह रही हैं, वे कौन हैं? धर्मशीला ने अपने पुत्र को बताया कि प्राचीन काल में श्रीदामा नाम से विख्यात एक महान असुर राज था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी को अपने वश में कर लिया था। उसके यश और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए थे। उसका मान इतना बढ़ गया था कि वह भगवान विष्णु के श्रीवत्स को ही छीन लेने की योजना बना रहा था। उस महाबलशाली असुर की इस दूषित मनोभावना को जानकर उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु महेश्वर शिव के पास गए। उस समय महेश्वर हिमालय की ऊंची चोटी योग मग्न थे। तब भगवान विष्णु जगन्नाथ के पास जाकर 1000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर परब्रह्म की उपासना करते रहे।
भगवान विष्णु की इस प्रकार कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को देते हुए भगवान विष्णु से कहा, देवेश, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों और 2 युगों से युक्त, तीव्र गतिशाली और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके अरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तप तथा चैत्र से लेकर फागुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुर श्रीदामा को युद्ध में परास्त करके मार डाला। इस आयुध की खासियत थी कि इसे तेजी से हाथ से घुमाने पर यह हवा के प्रवाह में मिलकर प्रचंड वेग से अग्नि प्रज्वलित कर दुश्मन को भस्म कर देता था। यह अत्यंत सुंदर, तीव्रगामी, तुरंत संचालित होने वाला एक भयानक अस्त्र था। श्री राधे।